वृंदावन की पावन धरती, यमुना का शांत किनारा, बांसुरी की मधुर धुन और प्रेम की दिव्य अनुभूति, यही है राधा और कृष्ण की अमर प्रेम कथा। यह केवल दो आत्माओं का प्रेम नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और आत्मा के परमात्मा से मिलन की कहानी है। सदियों से यह प्रेम कथा संसार को सच्चे प्रेम का अर्थ सिखाती आ रही है। श्री कृष्ण का जन्म बहुत समय पहले मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। उसकी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया गया था, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। जब आधी रात को भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी आई, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। कारागार के सारे बंधन स्वयं खुल गए। वसुदेव जी बालक कृष्ण को टोकरी में लेकर यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचे और नंद बाबा तथा यशोदा माता के घर छोड़ आए। गोकुल में कृष्ण बड़े होने लगे। उनकी नटखट लीलाएं पूरे गांव में प्रसिद्ध थीं। कभी माखन चुराना, कभी गोपियों को छेड़ना, तो कभी बांसुरी बजाकर सबको मंत्रमुग्ध कर देना, यही उनका बालपन था। बरसाना गांव में वृषभानु और कीर्ति माता के घर एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया राधा। कहा जाता है कि राधा जी जन्म से ही दिव्य थीं। जब पहली बार बाल कृष्ण ने राधा को देखा, तब मानो पूरा ब्रह्मांड प्रेम से भर उठा। राधा और कृष्ण का मिलन साधारण नहीं था। यह दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था। दोनों का प्रेम इतना पवित्र था कि उसमें स्वार्थ का नाम तक नहीं था। एक दिन नंद बाबा छोटे कृष्ण को लेकर बरसाना गए। वहां राधा जी भी अपनी सखियों के साथ खेल रही थीं। जैसे ही कृष्ण और राधा की नजरें मिली, समय मानो थम गया। कृष्ण मुस्कुराए और अपनी बांसुरी बजाने लगे। उस मधुर धुन को सुनकर राधा जी मंत्रमुग्ध हो गईं। उस दिन से दोनों के हृदय में एक दूसरे के लिए अनंत प्रेम जाग उठा। धीरे धीरे वृंदावन की गलियां उनके प्रेम की साक्षी बनने लगी। यमुना किनारे बैठकर कृष्ण बांसुरी बजाते और राधा जी उस धुन में खो जाती। राधा कृष्ण का प्रेम केवल मिलने तक सीमित नहीं था। यह प्रेम हर लीला में दिखाई देता था। कभी कृष्ण गोपियों का माखन चुरा लेते, तो कभी राधा जी उनसे नाराज हो जाती, लेकिन कृष्ण अपनी मुस्कान और बांसुरी से उन्हें मना लेते। होली के समय कृष्ण रंग लेकर बरसाना पहुंच जाते और राधा जी के साथ रंगों की होली खेलते। पूरा वृंदावन राधे राधे और श्याम श्याम के जयकारों से गूंज उठता। रासलीला के समय जब कृष्ण बांसुरी बजाते, तब सारी गोपियां उनके पास चली आती। लेकिन कृष्ण के हृदय में सबसे विशेष स्थान केवल राधा जी का था। राधा जी का प्रेम पूर्ण समर्पण का प्रतीक था। उन्होंने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं। उनका एकमात्र उद्देश्य था कृष्ण की खुशी। राधा जी के लिए कृष्ण ही जीवन थे। वे हर समय कृष्ण का ध्यान करती। जब कृष्ण बांसुरी बजाते, तो राधा जी सब कुछ भूलकर उस धुन में खो जाती। यह प्रेम सांसारिक नहीं था। इसमें न मोह था, न अपेक्षा। यह केवल आत्मा की पुकार थी। कंस का अंत और कृष्ण का मथुरा जाना। समय बीतता गया। एक दिन कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया। कृष्ण जानते थे कि अब उन्हें अपना धर्म निभाना होगा। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर जाने लगे, तब पूरा वृंदावन रो पड़ा। गोपियां व्याकुल थीं, यशोदा माता की आंखों में आंसू थे और राधा जी का हृदय टूट रहा था। राधा जी जानती थीं कि कृष्ण का उद्देश्य संसार का कल्याण करना है। इसलिए उन्होंने अपने प्रेम को त्याग और समर्पण में बदल दिया। कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। लेकिन वृंदावन और राधा को वे कभी भूल नहीं पाए। समय बीतता गया। एक दिन कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया। कृष्ण जानते थे कि अब उन्हें अपना धर्म निभाना होगा।
जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर जाने लगे तब पूरा वृंदावन रो पड़ा। गोपियां व्याकुल थीं, यशोदा माता की आंखों में आंसू थे और राधा जी का हृदय टूट रहा था। राधा जी जानती थीं कि कृष्ण का उद्देश्य संसार का कल्याण करना है, इसलिए उन्होंने अपने प्रेम को त्याग और समर्पण में बदल दिया। कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की, लेकिन वृंदावन और राधा को वे कभी भूल नहीं पाए। राधा और कृष्ण का प्रेम मिलन से भी अधिक विरह में महान बना। दोनों दूर थे, लेकिन उनके हृदय हमेशा जुड़े रहे। राधा जी हर पल कृष्ण का स्मरण करती। वे यमुना किनारे बैठकर बांसुरी की कल्पना करती और आंसू बहाती। कृष्ण भी जब जब बांसुरी बजाते, उन्हें राधा की याद आती। द्वारका के राजा बनने के बाद भी उनके हृदय में वृंदावन की स्मृतियां जीवित थीं। यही कारण है कि राधा कृष्ण का प्रेम आज भी अमर माना जाता है। यह प्रेम शरीरों का नहीं, आत्माओं का था। एक बार कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को वृंदावन भेजा। उद्धव बहुत ज्ञानी थे। वे गोपियों को ज्ञान देने आए थे, लेकिन जब उन्होंने राधा और गोपियों का प्रेम देखा तो वे स्वयं भाव विभोर हो गए। राधा जी ने कहा, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें केवल हमारे श्याम चाहिए। उद्धव समझ गए कि सच्ची भक्ति क्या होती है। उन्होंने लौटकर कृष्ण से कहा कि वृंदावन का प्रेम संसार के किसी भी ज्ञान से महान है। राधा कृष्ण की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग, समर्पण और भक्ति में होता है। राधा आत्मा है और कृष्ण परमात्मा। जब आत्मा पूरी तरह परमात्मा में समर्पित हो जाती है, तब दिव्य प्रेम उत्पन्न होता है। इसीलिए मंदिरों में राधे कृष्ण नाम साथ लिया जाता है, क्योंकि कृष्ण बिना राधा के अधूरे माने जाते हैं। आज भी वृंदावन और बरसाना की गलियों में राधा कृष्ण का प्रेम महसूस किया जा सकता है। वहां की हवा में भक्ति है, मंदिरों में प्रेम है और हर भक्त के हृदय में राधे श्याम बसते हैं। जब भी कोई प्रेम में सच्चाई, त्याग और समर्पण खोजता है, तब उसे राधा कृष्ण की कथा याद आती है। उनकी प्रेम कहानी केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का संदेश है। सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता।